नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं आचार्य जगदीश जोशी। जानेंगे कन्या राशि के जातक किस प्रकार का रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न उन्हें शुभ फलदायी होगा, कौन से उनके आराध्य देवता हैं, अर्थात कौन से उनके इष्ट देवता होंगे जिनकी वह आराधना करेंगे, और कौन सा ऐसा व्यापार करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे उनमें उनको सफलता प्राप्त हो। कन्या राशि अर्थात 6 नंबर की राशि, जिसका स्वामी बुध है। बुध का हमारे शरीर पे जीभ में, दांत में, त्वचा में और बुद्धि में, वाणी में, व्यवहार में, नाक के आगे के भाग में, पाचन तंत्र पे बुध का अधिकार रहता है। यदि इन जगहों में कुछ कमी हो, वाणी में दोष हो, पाचन तंत्र में कमी हो, बुद्धि में कुछ कमी रहे, धातु संबंधी परेशानी हो, ऐसी कुछ परेशानियां बनी रहे तो कहीं न कहीं बुध खराब है, कहीं न कहीं बुध कमजोर है। तो उसे कमजोरी, उस श्रेष्ठ बुध की प्राप्ति के लिए, कन्या राशि को मजबूत करने के लिए बुध का रत्न धारण किया जाए। बुध का रत्न पन्ना होता है। आप पन्ना धारण कर सकते हैं, वह भी सोने में मड़वा कर। और दूसरा रत्न आप कन्या राशि के जातक धारण कर सकते हैं धन स्थान और भाग्य स्थान, पितृ स्थान, धर्म स्थान के बोलते हैं शुक्र। शुक्र का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न हीरा होता है, डायमंड। और यदि डायमंड धारण नहीं कर सकते हैं तो स्फटिक की माला भी धारण की जा सकती है। यह रत्न कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ और श्रेष्ठ फलदायी है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के आराध्य देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है। कन्या राशि के जातकों का राशि स्वामी बुध होने से इनके आराध्य देवता माँ लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी होती हैं। यह दुर्गा जी की आराधना करें, दुर्गा जी की उपासना करें और भगवान विष्णु की उपासना करें तो श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्त होगा। माँ दुर्गा जी और विष्णु जी आपके इष्ट और आराध्य देवता होते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय कार्य क्षेत्र की। कन्या राशि के स्वामी बुध होने से बुध क्या क्या काम में सफलता भी दिला सकते हैं। बुध अकाउंटिंग के कार्य हो सकते हैं, आपके क्लर्क का काम आप कर सकते हैं, कहीं चिकित्सा का काम कर सकते हैं, मनोविज्ञान का आपका कार्य हो सकता है, कुछ वायुयान का कार्य हो सकता है, उड़ने वाली चीज़ों में बैठने के काम आपके हो सकते हैं, चालक का काम हो सकता है, लिखने का, लेखन का काम हो सकता है, संपादक हो सकते हैं, डाक विभाग के काम हो सकते हैं, कॉपी पेन लिखने पढ़ने या इनकी दुकानें आपकी कॉपी पेन की हो सकती है। अर्थात ऐसे कुछ कार्य सफल होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होने से बुध का रंग हरा है, हरी वस्तु के कार्य में भी सफल बनाते हुए देखा जा सकता है। अब यह था लग्न स्थान। अब कार्य क्षेत्र के लिए दशम स्थान का भी महत्व रहता है। दशम स्थान के हिसाब से व्यवसाय कार्य कुछ सफल होते हैं। तो दशम स्थान पर 3 अंक आने से, 3 अंक का स्वामी भी बुध है, तो वही बुध के कार्य होंगे। पर दशम स्थान पर 3 अंक हों, दशमेश बुध हों और बुध की स्थिति ठीक हो तो बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग का कार्य करते हुए देखा जा सकता है। पर मीडिया जगत के कार्य भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य भी हो सकता है, शिक्षण का काम, अध्यापन का काम, अर्थात गणितज्ञ बड़े आप हो सकते हैं, बड़े राजनेता आप हो सकते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। किसी के ग्रंथ को अपनी भाषा में अनुवादित करके आप लिख सकते हैं। लेखन कला आपकी अच्छी होगी, हाथ की कला अच्छी होगी, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। अर्थात ऐसे कुछ कार्य, बड़े बड़े बिजनेस के कार्य जैसे अपने छुट-फुट सारे काम लगा के यह कन्या राशि के जातक करते हुए देखे जा सकते हैं। अर्थात इन कार्यों में शुभ फलों की प्राप्ति संभव है। इनका पन्ना रत्न हो गया और डायमंड हीरा हो गया और माला स्फटिक की होगी, शुभ फलदायी है इनके लिए। इनके बुध राशि स्वामी होने से माँ दुर्गा जी और भगवान विष्णु जी इनके आराध्य देवता हैं। इतने सारे क्षेत्रों में कन्या राशि के जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। यह था कन्या राशि के जातकों का विश्लेषण। नमस्कार, धन्यवाद।